देखो रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं या अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बता दूंगा। देखो वर्ड को देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो डी का मतलब निकालना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना। यहां से हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। रिएजेंट आएगा आपका अल्कोहलिक KOH, ठीक है, यानी अल्कोहल के साथ में बेस दिया हुआ हो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि ROH प्लस KOH, ठीक है। अल्कोहल के साथ में कोई बेस दिया हुआ हो तो भी आप बोल सकते हैं कि वहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। ओके, अब देखो कैसे, शॉर्टकट तरीका तो ये है कि हाइड्रोजन ये हेलोजन है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। बीटा से हाइड्रोजन निकाल लो, अल्फा से हेलोजन, ये निकल गया तो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो ट्रिक हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस में HX आपका निकल जाएगा। अब देखो मैकेनिज्म क्या है इसकी, ये मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। इसमें जो OH माइनस है बेस से लिया अपन ने, एल्कोहलिक KOH, OH माइनस। OH माइनस आप बताओ ये हेलोजन, इसके पास क्या है लोन पेयर, क्या ये इधर से आके अटैक कर सकता है क्या, इधर से आएगा और इस हाइड्रोजन को निकालना है, इस हाइड्रोजन को निकालना है, क्या इधर से आ पाएगा, नहीं, क्योंकि यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये भाई OH माइनस नेगेटिव को, नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करेगा, तो इधर से ये आने नहीं देगा। तो अब ये कहां से आएगा, अब ये पीछे से आएगा, अटैक कहां से करेगा, पीछे से, पीछे से अटैक किया, OH माइनस H प्लस को निकाल लेगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे शिफ्ट होंगे और यहां से आपका X माइनस निकल जाएगा। यानी एक ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखेगी कि देखो OH माइनस हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, यानी यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन और CH2 का ये बॉन्ड टूट रहा है, तो यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग लिख दूं मैं, ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे हैं, और जो हेलोजन है उसका बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहां पे, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी वाटर बन जाएगा, ये X है ना, X माइनस के रूप में निकल जाएगा और K के साथ मिलके KX बना लेगा, ठीक है। ओके, जो ये बचा हुआ है ये क्या फॉर्मेट कर देगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया, इस प्रकार फॉर्म होगा। ये वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप हो रहा है, ये RDS है इसका। ओके, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसमें। इसकी रेट कैसे लिख सकते हो, जो भी एल्किल हैलाइड लिया है उसकी पावर 1, बेस की पावर 1, ठीक है भाई, बेस और एल्किल हैलाइड दोनों लिए ना आपने, एल्किल हैलाइड और बेस, इस पे डिपेंड करती। इसे बोलते हैं E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, E2 एलिमिनेशन। और दूसरी बात क्या, सुनो, इसमें क्या हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन। OH माइनस पीछे से आया, इस H प्लस को निकाला, जो ये H है ये और जो ये X है, इसकी पोजीशन देखो, दोनों अपोजिट है, एंटी साइड में है, दोनों एंटी है, तो दोनों निकल रहे हैं, तो एंटी एलिमिनेशन, एंटी साइड से निकल रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। बहुत काम आएगा, लेवल अप कर दिया क्वेश्चंस का तो एंटी एलिमिनेशन की ट्रिक काम आएगी, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट की ट्रिक क्या है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं इसमें कि इस रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी। पहली चीज तो जो हैलाइड्स है, ये हैलाइड, इनकी आप देख लो बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो भाई वो टूटने में मुश्किल होगी, बॉन्ड को तोड़ने में मुश्किल होगी, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, फ्लोराइड की ज्यादा है, क्लोराइड से, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम, यानी फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम, यानी आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। क्लियर बात, तो ये चीज समझ में आ गई। अब आप देख सकते हो जो एल्किल हैलाइड है, उसमें एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, एल्किल जो R ग्रुप है उसको भी देख सकते हो कि जो 3 डिग्री है उस मोर स्टेबल, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी 2 डिग्री से बजाय 1 डिग्री के, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई एल्कीन फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एल्कीन का, अगर एल्कीन स्टेबल बन रही है, अगर कोई चीज स्टेबल बन रही है तो वो बनना चाहेगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्कीन की। ये 3 कॉन्सेप्ट याद रख लो, रेट ऑफ रिएक्शन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहां से, ठीक है। डिहाइड्रोएलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। अब देखो इसमें जो एल्कीन बनती है वो मोर स्टेबल बनाना अपने को, भाई मोर स्टेबल एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगी। अब इसमें एक चीज चलती है कि सेतजे प्रोडक्ट और हाफमान प्रोडक्ट, ये होते क्या है वो भी समझाता हूं। देखो मेजर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो एल्कीन स्टेबल बन रही है, ध्यान रखना भाई, 2 बीटा हो सकते हैं, बीटा 2 हो सकते हैं, तो 2 जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है ना, तो कौन सी जगह से निकालेंगे, जहां पे एल्कीन क्या बन रही हो, मेजर। अब देखो एक चीज समझो, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, एक बार देख लो इसको। सेतजे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स का, यानी अल्फा कार्बन ज्यादा होने चाहिए, वो प्रोडक्ट सेतजे प्रोडक्ट कहलाता है। और हाफमान प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऐसा जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हो, यानी एल्कीन के पास में देखोगे तो अल्फा कार्बन कम होंगे तो वो हाफमान होगा, अल्फा कार्बन ज्यादा तो वो सेतजे।
फॉर एग्जांपल इससे समझाता हूं इसको, आपको रिएक्शन करवानी है डिहाइड्रोएलोजिनेशन, कैसे पहचानोगे? आपको एल्कोहलिक KOH मिल जाए, यानी ये बीटा एलिमिनेशन है। यहां पे देखो जो ब्रोमीन लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूं या यहां से, एक बार निकाल के देख लेता हूं। जहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूं तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यानी ये हाइड्रोजन और ये Br निकाल दिया तो ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? अगर मैं इस बीटा वाली पोजीशन से निकाल दूं तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बन रहा है आपका। क्लियर बात? अब देखो जो एल्कीन है उसको देख लो आप, ये एल्कीन है और यहां पे ये एल्कीन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी इस एल्कीन पे सब्स्टिट्यूट ज्यादा लग रहे हैं, दो लगे हुए, दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी अल्फा कार्बन ज्यादा है, CH3 ग्रुप ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे सेथजेब प्रोडक्ट। ये क्या है? सेथजेब, सेथजेब प्रोडक्ट। ये क्या है? देखो यहां पे तो एक ही ग्रुप लगा हुआ है C2H5 का, इधर कोई ग्रुप नहीं है, यानी अल्फा कार्बन कम है, तो ये क्या बोलेंगे अपन इसको? हाफमान प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक चीज सुनना, आपको कभी भी ये नहीं लगाना है कि सेथजेब ही हमेशा स्टेबल एल्कीन होगी, नहीं, कई बार क्वेश्चन में गलत हो जाता है, ध्यान रखना। तो आपको स्टेबल एल्कीन कैसे देखनी है? ये आपको क्या देखना है? जो एल्कीन है ना उसके अल्फा हाइड्रोजन देख लो, ठीक है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है, एरोमेटिसिटी बन रही है, तो उन चीजों को आप देखोगे, ठीक है, कॉन्जुगेशन बन रहा है, यानी जो एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है प्रोडक्ट में। ऐसे नहीं लगाना है कि जनरली क्या होता है, जनरली सेथजेब प्रोडक्ट ही स्टेबल बनता है, पर बहुत से क्वेश्चंस में नहीं होता। बहुत से क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसमें सेथजेब नहीं बन रहा, हाफमान स्टेबल हो रहा है, पर जनरली आपको पूछा जाए सेथजेब क्या है और हाफमान क्या, एनसीईआरटी में बता दिया। पर यहां पे स्टेबिलिटी जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा? अब ये दो बन गए, इसमें मेजर कौन सा है? मेजर आप ये देखोगे कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और 3 ये रहे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेजर होगा। क्यों? इसमें तो भाई ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये होगा माइनर, ठीक है। हमेशा ये मत सोच लेना कि सेथजेब ही हमेशा स्टेबल होता है, सेथजेब भाई कई बार स्टेबल भी नहीं होता, ठीक है। तो स्टेबिलिटी तो आपको हमेशा एल्कीन, ये देखो मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, सेथजेब और हाफमान से मत सोचना, ठीक है। जनरली सेथजेब ज्यादा स्टेबल होता है, ये और बता दिया। अब देखो एक ये रिएक्शन हो रहा है, इसको देख लो, बताओ यहां पे ये Br है, ठीक है, ये है आपका अल्फा Br वाला और ये है बीटा, ये है बीटा। अब Br के साथ में ये हाइड्रोजन निकलेगा या ये हाइड्रोजन निकलेगा? बताओ, ये निकलेगा या ये निकलेगा? कौन सा निकलेगा बताओ? मैंने अभी बोला आपको कि यहां पे क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है एल्कोहलिक KOH, देख लो एंटी एलिमिनेशन, यानी अगर एक बेस में है तो दूसरा डेस में होना चाहिए, एक डेस में है तो दूसरा बेस में होना चाहिए। यहां पे तो दोनों देखो सेम, नहीं, एंटी रखना है, तो Br वाला ये है, बेस में है तो दूसरा डेस में से लेना है, यानी ये Br इस हाइड्रोजन के साथ में निकलेगा, यानी क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो देखो, ये तुम्हारा CH3 रह गया, ये हाइड्रोजन ऐसे कैसे रह जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ध्यान रखना, ये तुम्हारा CH3 और ये आपका हाइड्रोजन ऐसे कैसे, समझ रहे हो बात? तो ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करना आना चाहिए भाई, ठीक है। तो समझ में आई ये चीज, ठीक है। इसका थोड़ा सा लेवल और करते हैं, एक बार इसको नोट कर लो तुरंत। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको बल्की बेस दिया हुआ हो, बल्की बेस दिया हुआ हो, तब क्या कंडीशन होगी? बल्की बेस का मतलब है कि जो अपन ने एल्कोहलिक KOH ले रहे थे ना, वहां पे जैसे 3 डिग्री एल्कोक्साइड आ जाए कोई, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया आपका बल्की बेस, ये हो गया इथोक्साइड, हो गया टर्सिलबिटोक्साइड वगैरह, ये सारे क्या हो गए? बल्की बेस है। और बल्की बेस की कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, मेजर कौन सा बनेगा? वो लेस हिंडल्ड बनेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रख लोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि लेस हिंडल्ड एल्कीन है ना, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, किसमें? बल्की बेस की कंडीशन में। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये दे रखा आपको Br, यहां पे ये जो बेस देखो, ये एल्कोक्साइड दे रखा है, ये कौन सा है तुम्हारा? बल्की है भाई। R अगर RO माइनस में CH3O माइनस दे, ये सिंपल है, ये बल्की नहीं है। यहां पे मोर हिंडल्ड एल्कीन क्या बनती है? स्टेबल बनती है, पर ये क्या है? बल्की है, तो इस कंडीशन में लेस हिंडल्ड वाली बनेगी। ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब निकालो क्या? बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करो, देखो एक तो ये बनेगा, अगर मैं इस बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
सिंगल CH3, यानी यहां से HBr निकाल दिया। एक अगर इस बीटा वाली से निकालू, इस बीटा से हाइड्रोजन और यहां से Br निकालू तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये है मोर हिंडर्ड भाई, हिंड्रेंस ज्यादा है ना, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पे ये जो है ये लेस हिंडर्ड है। लेस हिंडर्ड एल्कीन क्या बनेगी, बल्कि बेस की कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा मेजर। क्लियर बात समझ में, ये हो जाएगा माइनर, ये कंडीशन हो गई। ऐसे ही अगर एल्किल फ्लोराइड आ जाए, एल्किल फ्लोराइड हो आपके पास और बेस कोई सा है, सिंपल बेस दे रखा है, ठीक है, एल्किल फ्लोराइड हो और सिंपल बेस हो, तब क्या करना है, तब ये E2A रिएक्शन हो जाएगी, यानी इसमें एनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप होंगे और रिएक्शन की मैकेनिज्म ही अलग चली जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी तरीका क्या है कि अगर फ्लोराइड हो, ट्रिक है ये कि फ्लोराइड हो तो आपको मोर स्टेबल एनाइन बना लो। मोर स्टेबल एनाइन मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर देगा, यानी एनाइन जहां पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है वहां पे एल्कीन बना दो। अब देखो यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा एक, तो देखो अल्फा और बीटा, पहले तो अल्फा और बीटा दे लेते हैं इनकी, ये अल्फा ये बीटा। अब निकलेगा कहां से हाइड्रोजन, वो देखो यहां पे एक एनाइन यहां पे बन सकता है, हाइड्रोजन निकल के एक यहां पे बन सकता है। अब आप बताओ, ये है 2 डिग्री एनाइन और ये है 1 डिग्री एनाइन, तो जो कार्ब एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, यानी 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सबसे, ये स्टेबल ज्यादा होगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। इसमें कार्ब एनाइन बना के देखना है, ध्यान रखना, एल्किल फ्लोराइड में। और जो माइनर है वो कौन सा बनेगा, अगर मैं यहां से निकाल दूं तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये तो माइनर हो गया, ठीक है। मेजर ये बनेगा, हमेशा आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा और मेजर ही बनाना। क्लियर बात। तो इस प्रकार ये एल्किल फ्लोराइड का और ये तुम्हारा बल्कि बेस वाला कंडीशन हो गया, समझ रहे हैं।